बाइक में पैसे ना लगाओ, कार में पैसे ना लगाओ, क्योंकि ये डिप्रिसिएटिंग एसेट है, राइट। आपका लाइफ क्या है, बढ़ रहा है क्या? भाई ये व्लॉग ना गलती से आपके फीड पर आ गया, आप इसको स्किप करो और कुछ अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ देखो यूट्यूब पे। इसको स्किप कर दो। इसमें जो भी आप देखोगे ना, अगर आपने कंटिन्यू किया तो वो कंटेंट के नाम पर धब्बा है और आपका समय भी वेस्ट होगा। मेरे गोप्रो में यूं ही जंग लग रहा था और ड्रोन में भी जंग लग रहा था, तो इसलिए मैं ऐसे ही सिंपली गोप्रो लगा कर चेक कर रहा हूँ कि कहीं मैं मोटो व्लॉगिंग भूल तो नहीं गया। बस वही चेकिंग चल रही है। ये अपना पुराना गोप्रो है, माइक्रोफोन की टेस्टिंग चल रही है। क्या सडनली अगर मैं कहीं घूमने उमने गया तो, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से मैंने मोटो व्लॉगिंग नहीं किया है ना, तो मेरे सारे इक्विपमेंट सही से फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और किस तरह से मैं उसको यूज किया करता था, उसी की टेस्टिंग चल रही है। ये अपना पुराना एवेंजर 220 कई साल हो गए इस बाइक के और अभी भी ये सही काम कर रहा है। कुल मिला के ये 48,510 किलोमीटर चल चुका है बाइक। कोई कभी मेजर प्रॉब्लम नहीं दिया। एक ही बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी जब मैं सिक्किम से बाइक राइड करके लौट रहा था, नाथुला पास और जुलुक पास करते हुए। सडनली इसने मतलब पावर देना बंद कर दिया था। डराया था बट समहाउ इसने घर पहुंचा दिया। अब यही सब मैं मेरे कंटेंट में डालने वाला हूं। आपको देखना है तो अभी भी कंटिन्यू करो, नहीं तो इसको छोड़ के आप कुछ और अच्छा देखो। फिलहाल के टाइम पे ये बाइक अभी भी मुझे आराम से 40 प्लस का माइलेज दे देती है ये बाइक। और जब भी मैं बिहार घर आता हूँ तो यही बाइक चलाता हूँ। ये बाइक यहीं पे रहती है। माय गॉड, सीम्स लाइक देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक। देखते हैं बाइक के लिए भी परेशानी है या सिर्फ फोर व्हीलर्स के लिए। ये रोड जैसे ही मैं लूँगा, ये सीधा राइट टर्न लेते ही भागलपुर चली जाएगी। गंगा ब्रिज है एक, उसको क्रॉस करना है, सीधा पार कर जाना है। और यहाँ का एक जगतपुर लेक बोलते हैं। हाय हाय ट्रैफिक, उफ उफ ट्रैफिक। जय बजरंग बली। आपके बिना तो हम एक कदम नहीं बढ़ सकते। अच्छा, एक ही तरफ से ट्रैफिक है। जय बजरंग बली। चलते रहने का। काफ़ी लंबे दूर से ट्रैफिक है ये, काफ़ी लंबे दूर से। मतलब अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है ना, इस बीच में और पिछले क्लिप के बीच में कम से कम 5 मिनट का गैप है। आप तो बैक टू बैक देख रहे होंगे। ये देखते हैं राइट साइड का लेन पूरा फील्ड है। अब मैं तो पुल पे चढ़ने वाला हूँ। कितना गंदा ट्रैफिक है भाई। गंगा सेतु। निकल जाएंगे निकल जाएंगे निकल जाएंगे निकल जाएंगे, चलो निकल जाएंगे। ये ट्रैफिक बहुत ही गंदा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे पता है? हम लोग रोड पे नहीं चलाएंगे। तुम इतना बाएं जो आ रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बाइक में पैसे ना लगाओ, कार में पैसे ना लगाओ, क्योंकि ये डिप्रिसिएटिंग एसेट है, राइट। आपका लाइफ क्या है, बढ़ रहा है क्या? वो भी घट रहा है, दिनों दिन घट रहा है। अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति कब करोगे? डिप्रिसिएटिंग एसेट में थोड़ा तो पैसा लगाना ही पड़ेगा। ये नया पुल बन रहा है और ये नया पुल बनते बनते लगता है मेरे बच्चे की जवानी आ जाएगी। ये देखो पुल की स्थिति क्या है। लेफ्ट भी जाम, राइट भी जाम। हट, रुक जा भाई, इतना हॉर्न बजा रहा है। मैं नेपाल गया था, सारे जगह मैंने कवर किए, कहीं भी हॉर्न बजाने का पैटर्न नहीं देखा मैंने जितना हॉर्न यहाँ पर अपने देश में बजाते हैं। और जब तक नेपाल में रहा भाई, इतनी खाली सड़कें, इतने शांत लोग। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया, वीरगंज से बॉर्डर क्रॉस करके रक्सौल में बिहार में प्रवेश किया मैंने, ओ भाई कैओस, कैओस ही कैओस। जनसंख्या, हॉर्न, डेस्परेशन, डोमिनेट करने की आदत, हर बड़ाहट,
पी पी कहाँ जाओगे ओवरटेक करके, जगह है, पी करके जा रहे हो। ऐसा आदमी है ये, कैसा बड़ा बेढंग तरीके से ये बाइक चला रहा है। 2 बार ये, मुझे लगता ही नहीं कि इसके बाइक में ब्रेक भी है। 2 बार ये 2 लोगों को धक्का मार चुका है। सॉरी सॉरी सॉरी, हे हाँ हाँ ई करके निकल रहा है बच के। एक बंदा तो बहुत गुस्सा आया वो फाइनली फ्रस्ट्रेट हो के नीचे उतर के गया कि नहीं तुम मेरे पीछे रहोगे तो मैं बाइक नहीं चला पाऊंगा। ऐसा ये बंदा बाइक चला रहा है। चलिए लगभग बाहर निकल चुके हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा लोड है इस ब्रिज के ऊपर पे। किसी का फ़ोन आ रहा है, काफ़ी ट्रैफिक है इस ब्रिज के ऊपर। जल्दी से बन जाए ये पुल, दूसरा वाला पुल। भारी गंभीर स्थिति है इनके बाइक का भाई। पैरों से ब्रेक लगा रहा है, मतलब पैर नीचे रख के इस तरह से इसकी बाइक रुक रही है। ये नया पुल ब्रिज बन जाए बस जल्दी से, इसके ऊपर का लोड घटेगा। ऐसे भी इसमें क्रैक आ रहा है इस ब्रिज के ऊपर पे। ये फाइनली हम बाहर आ गए। ये कुछ गाना वाना बजाया जाए। ठीक से याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपको पूरा बता दिया था या बताते बताते मैं रुक गया था। तो पिछले वीक मैं गया था नेपाल में मैंने बहुत सारे जगह एक्सप्लोर किए। कार से गया था फैमिली के साथ में। जो जगह मैंने एक्सप्लोर किया वो जगह था जनकपुर, वहाँ पर टेम्पल्स विजिट किए। फिर काठमांडू में मैंने टेम्पल्स विजिट किए। फिर उसके बाद मैं गया पोखरा में एक टेंपल विजिट किया। वो बहुत ही मॉडर्न टाउन लगा मुझे, स्पेशली लेक के साइड में। और उसके बाद मैं गया मुक्तिनाथ। तो मुक्तिनाथ आपका मुस्तांग में है। मुस्तांग जानते ही है, एडवेंचरस लोकेशन है। बहुत ही हार्डकोर एडवेंचर करके आप वहाँ पर पहुँचते हैं। और बहुत ही टफ टेरेन था जिसमें मुझे कार चलाने का मौका मिला। तो वो आपको व्लॉग देखना है तो मेरे मतलब पिछले सीरीज़ में चले जाइए, नेपाल सीरीज़ में, उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा था। आज रात में मालूम चल जाएगा मेरे GoPro में या फिर मेरे ड्रोन में या फिर मेरे व्लॉगिंग कंटेंट में जंग लगी है या नहीं लगी है। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही था। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नहीं करना होगा तो कुछ मत करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में अगर आपकी इच्छा होगी। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। उस ट्रक के पीछे में लिखा हुआ है, तू चिंता मत कर मेरी माँ, तेरा बेटा किसी पापा की परी का नहीं, इस 18 टायर का दीवाना है। अरे वाह।